पिछले हफ्ते के आगाज से ही मंदी हो रही थी और पहले दिन ही मार्केट मारी पेट्रोलियम की वजह से बहुत शदीद गिरावट का शिकार थी। और फौजी फर्टिलाइज़र के नताइज ने भी कुछ मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को मुतमईन नहीं किया और उसमें भी हमें गिरावट देखने में आई। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की दोनों सबसे बड़ी कंपनीज हैं, मोर देन $3.5 बिलियन की कंपनी है मारी पेट्रोलियम, और जिसका नाम अब मारी एनर्जीज लिमिटेड हो चुका है, और फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी भी पाकिस्तान की $2 अरब से बड़ी कंपनी है, और जो कि फौजी बिन कासिम के मर्जर के बाद अब ये एक ही कंपनी हो चुकी है फौजी फर्टिलाइज़र। और फौजी फर्टिलाइज़र के नताइज इतने अच्छे आते हैं हमेशा ही, आप जानते हैं कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्टॉक है, डिविडेंड पे मास्टर है, और ये फिक्स्ड इनकम समझते हैं लोग कि इसको आप ले करके हमेशा रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर और आपको एक अच्छा डिविडेंड पे आउट हर साल मिलता रहेगा। और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री से आप सब वाकिफ़ हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल जो इजाफा फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर हुआ है वो बड़ा इनॉर्मस इजाफा हुआ है, और पिछले बरस 2024 के अंदर जो स्टॉक मार्केट 80% से ज़ायद बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फौजी फर्टिलाइज़र का ही है। जी, एफएफसी का एक टिक जो है, ₹1 अगर फौजी फर्टिलाइज़र की शेयर की कीमत में बढ़ोतरी होती है या घटता है तो उससे 30 पॉइंट्स का केएसई 100 इंडेक्स पे असर पड़ता है। तो गुज़िश्ता साल जो मार्केट के अंदर 80% इजाफा हुआ उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन फौजी फर्टिलाइज़र का था। लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि इसकी प्राइसेस बहुत एस्केलेट कर चुकी हैं, इन्फ्लेटेड रेट है, इसीलिए इसके अंदर मार्केट में अनाउंसमेंट के बाद कोई ख़ास इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, कोई बाइंग स्प्री नहीं आई, और बल्कि मार्केट में गिरावट का शिकार है और 390 से नीचे इसकी प्राइस ट्रेड हो रही है। ऐसे मौके पर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि फौजी फर्टिलाइज़र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म, क्या ध्यान है? तो इस लेवल के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं है बाइंग का, क्योंकि मार्केट के अंदर जितने हैवी वेट्स हैं वो सब हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मारी पेट्रोलियम की मिसाल आपके सामने है कि इतनी प्राइस एस्केलेट होकर ₹900 तक चली गई थी और 650 से घटते हुए कल हमने इसको ₹500 के करीब आते हुए देखा, और 525 के अराउंड से फिर इसके अंदर एक शार्प अपसर्ज आई और 620-625 तक इसकी कीमत आ गई फ्राइडे को। लेकिन क्लोजिंग पर 600 से नीचे ही इसका भाव क्लोज हुआ है। तो इस लेवल पर बड़ी इरेटिक मूवमेंट हो रही है।